ओ 101 जल धेनु एवं रस धेनु दान की विधि। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजेंद्र, अब जल धेनु दान का विधान बताता हूँ। किसी पवित्र दिन में सबसे पहले गो चर्म के बराबर भूमि को गाय के गोबर से लीप कर उसके मध्य भाग में जल, कपूर, अगरू और चंदन युक्त एक कलश स्थापित करें। फिर उस कलश में जल धेनु की धारणा कर इसी प्रकार के एक दूसरे कलश में बछड़े की कल्पना करें। फिर वहीं एक मंत्र पुष्पों से युक्त वर्धनी पात्र रखें। पूर्वोक्त कलश में दुर्वांकुर, जटामासी, उशीर की जड़, कुष्ठ संज्ञक, औषधि, शिलाजीत, नेत्रबाला, पवित्र पर्वत की रेणु, आंवले के फल, सरसों तथा सप्त धान्य आदि वस्तुओं को डालकर उसे पुष्प मालाओं से सजाना चाहिए। राजन, फिर चारों दिशाओं में 4 पात्रों की विशेष रूप से कल्पना करें। इनमें एक पात्र घृत से, दूसरा दही से, तीसरा मधु से तथा चौथा शक्कर रास से पूर्ण होना चाहिए। इस कल्पित धेनु में सुवर्णमय मुख एवं तांबे के श्रृंग, पीठ तथा नेत्र की कल्पना करनी चाहिए। पास में कांसे की दोहनी रखे तथा उसके कुश के रोएं बनाए और सूत्र से उसकी पूंछनी रचना करे। पुनः वस्त्र, आभरण तथा घंटिका से उसे सजाकर शुक्ति से दांत एवं गुड़ से मुख की रचना करे। चीनी से उस धेनु की जीभ और मक्खन से स्तनों का निर्माण कर ईख के चरण बनाए तथा चंदन एवं फूलों से उस धेनु को सुशोभित कर काले मृग चर्म पर स्थापित करें। फिर चंदन और फूलों से भली भांति उसकी पूजा करके वेद के पारगामी ब्राह्मण को निवेदित कर दे। राजन, जो मानव इस धेनु दान को देखता और इस चर्चा को कहता सुनता है तथा जो ब्राह्मण ये दान ग्रहण करता है, वे सभी सौभाग्यशाली पुरुष पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाते हैं। राजन, जिसने सदक्षिण अश्वमेध यज्ञ किया और जिसने एक बार जल धेनु का दान किया, उन दोनों का फल समान होता है। इस प्रकार जल धेनु के दान करने वाले व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वे जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग को जाता है। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, संक्षेप में अब रस धेनु का विधान कहता हूँ। लिपी हुई पवित्र भूमि पर काला मृग चर्म और कुश बिछाकर उस पर ईख के रस से भरा हुआ एक घड़ा रखे और फिर पूर्ववत ही संकल्प करे। उस घड़े के पास में उसके चौथाई हिस्से के बराबर एक छोटा कलश बछड़े के निमित्त रखना चाहिए। उसके चारों पैरों के स्थान पर ईख के 4 डंडे रखे और उनमें चांदी की 4 खुरियां लगा दे। उसकी सोने की सींग बनाकर श्रेष्ठ आभूषण पहना दे। उसकी पूंछ की जगह वस्त्र और स्तन की जगह घृत रखकर उसे फूल और कंबल से सजाना चाहिए। उसका मुख और जीभ शर्करा से बनाए, दांत की जगह पर फल रखे। उस रस धेनु की पीठ तांबे की बनाए और रोए की जगह फूल लगा दे तथा मोती से आंखों की रचना कर चारों दिशाओं में 7 प्रकार के अन्न रखे। फिर उस धेनु को सब प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित तथा अखिल गंधों से सुवासित करना चाहिए। उसके चारों दिशाओं में तिल से भरे हुए 4 पात्र रखे। ऐसी धेनु समस्त लक्षणों से युक्त तथा परिवार वाले क्षोत्रिय ब्राह्मण को अर्पण कर दे। जिसे स्वर्ग में जाने की कामना हो, वह पुरुष नित्य प्रति रस धेनु का दान करे। इसके फलस्वरूप वह संपूर्ण पापों से रहित होकर स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी होता है। इसके दान देने वाले और लेने वाले दोनों को उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से उसे सोम रस पान करने का फल सब जगह सुलभ हो सकता है। गोदान के समय जो उसका दर्शन करते हैं, उन्हें परम गति मिलती है। सबसे पहले धेनु की पूजा कर गंध, धूप और माला आदि से अलंकृत करना आवश्यक है। भक्ति के साथ विद्वान पुरुष उस धेनु की प्रार्थना करे। श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मण को वह रस धेनु देनी चाहिए। इस दान के प्रभाव से दाता की अपनी 10 पीढ़ी पहले की और 10 पीढ़ी बाद की तथा एक 21वां व्यक्ति स्वयं इस प्रकार 21 पीढ़ियां स्वर्ग को चली जाती हैं। वहां से पुनः संसार में आना असंभव है। राजन, ये रस धेनु का दान सबसे उत्तम माना जाता है। इसका वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया।
महाराज, तुम ये दान करो, इससे तुम्हें परम उत्तम स्थान प्राप्त होना अनिवार्य है। जो पुरुष भक्ति के साथ इस प्रसंग को सदा पढ़ता और सुनता है, उसके समस्त पाप दूर भाग जाते हैं और वह पुरुष विष्णु लोक को प्राप्त होता है। गुड़ धेनु दान की विधि। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, आप गुड़ धेनु का प्रसंग बताता हूँ, उसे सुनो। इसके दान करने से सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। लिपी हुई भूमि पर काला मृग चर्म और कुश बिछाकर उस पर वस्त्र फैला दे, फिर पर्याप्त गुड़ लेकर उससे धेनु की आकृति तथा पास में बछड़े की आकृति बनाए। फिर कांसे की दोहनी रखकर उसका मुख सोने का और उसका सींग सोने अथवा अगुरु की लकड़ी से एवं मणि तथा मोतियों से दांत बनाए। गर्दन की जगह रत्न स्थापित करना चाहिए। उस धेनु की नासिका चंदन से निर्माण करे और अगरू काष्ठ से उसके दोनों सींग बनाए। उसकी पीठ तांबे की होनी चाहिए। उस धेनु की पूंछ रेशमी वस्त्र से कल्पित करे और फिर सभी आभूषणों से उसे अलंकृत करे। उसके पैरों की जगह 4 ईख हों और खुर चांदी के। फिर कंबल और पट सूत्र से उस धेनु को ढककर घंटा और चंवर से अलंकृत तथा सुशोभित करना चाहिए। श्रेष्ठ पत्तों से उसके कान तथा मक्खन से उस धेनु के थन की रचना करें। अनेक प्रकार के फलों से उस धेनु को भली भांति सुशोभित करना चाहिए। उत्तम गुड़ धेनु का निर्माण 4 बार गुड़ के वजन से बनाना चाहिए अथवा इसके आधे भाग से भी उसका निर्माण संभव है। मध्य श्रेणी की धेनु इसके आधे परिमाण की मानी जाती है और 1 भार में अधम श्रेणी की धेनु का निर्माण होता है। यदि पुरुष धनहीन हो तो वह अपनी शक्ति के अनुसार 108 गुड़ की डलियों से ही धेनु बना सकता है। घर में संपत्ति हो तो उसके अनुसार इससे अधिक मात्रा में भी बनाने का विधान है। फिर चंदन और फूल आदि से उसकी पूजा कर उसे ब्राह्मण को दान कर दे। चंदन, पुष्प आदि से पूजा करने के पश्चात घृत से बना हुआ नैवेद्य एवं दीपक दिखाना अति आवश्यक है। अग्निहोत्री और क्षोत्रिय ब्राह्मण को गुड़ धेनु देना उत्तम है। महाराज, 1000 सोने के सिक्कों सहित अथवा इसके आधे या आधे के साथ गुड़ धेनु का दान किया जाए अथवा अपनी शक्ति के अनुसार 100 या 50 सिक्कों के साथ भी दान किया जा सकता है। चंदन और फूलों से पूजा करके ब्राह्मण को अंगूठी और कान के आभूषण भी देने चाहिए। साथ में छाता और जूता दान देना चाहिए। दान के समय इस प्रकार प्रार्थना करें, गुड़ धेनो, तुम में अपार शक्ति है। शुभ है, तुम्हारी कृपा से संपत्ति सुलभ हो जाती है। देवी, मैं जो दान कर रहा हूँ इससे प्रसन्न होकर तुम मुझे भक्ष्य और भोज्य पदार्थ देने की कृपा करो और लक्ष्मी आदि सभी पदार्थ मुझे सुलभ हो जाए। ऐसी प्रार्थना करने के उपरांत पहले कहे हुए मंत्रों का स्मरण करें। दाता को पूर्व मुख बैठकर ब्राह्मण को गुड़ धेनु का दान करना चाहिए। पुनः प्रार्थना करें, गुड़ धेनु, मेरे द्वारा मन, वाणी और कर्म द्वारा अर्जित पाप तुम्हारी कृपा से नष्ट हो जाए। जिस समय गुड़ धेनु का दान होता है उस अवसर पर जो इस दृश्य को देखता है उन्हें वह उत्तम स्थान प्राप्त होता है जहाँ दूध तथा घृत एवं दही बहाने वाली नदियां हैं। जिस दिव्य लोक में ऋषि, मुनि और सिद्धों का समुदाय शोभा पाता है वहां इस धेनु के दाता पुरुष पहुंच जाते हैं। गुड़ धेनु संबंधी दान के प्रभाव से 10 पूर्व के, 10 पीछे होने वाले पुरुष तथा एक वह, इस प्रकार 21 पुरुष विष्णु लोक को यथाशीघ्र पहुंच जाते हैं। अयन, विषुवयोग, व्यतिपात और दिन क्षय ये इस दान में साधन कहे गए हैं। इन्हीं अवसरों पर गुड़ धेनु के दान का विधान उत्तम है। महामते, सुपात्र ब्राह्मण को देखकर ही इस धेनु का श्रद्धा के साथ दान करना चाहिए। इससे भोग एवं मोक्ष सब सुलभ हो जाता है और समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा दाता सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गुड़ धेनु की कृपा से अखिल सौभाग्य, इस लोक में अतुल आयु एवं आरोग्य तथा ऐश्वर्य सुलभ हो जाते हैं। जो इस प्रसंग को पढ़ता है तथा कई योजन दूर रहकर भी इस गुण धेनु दान की सम्मति देता है वह इस संसार में
दीर्घ काल तक वैभव से संपन्न रहकर अंत में स्वर्ग में निवास करता है। 104 शर्करा तथा मधु धेनु के दान की विधि। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब शर्करा धेनु का वर्णन सुनो। लिपी हुई भूमि पर काला मृग चर्म और कुश बिछाना चाहिए। राजन, 4 भार शर्करा से भरी हुई धेनु उत्तम कही जाती है। उसके चौथाई भाग से उसका बछड़ा बनाए। यदि दान करता राजा हो तो वह 800 भार से ऊपर तक की धेनु बना सकता है। दाता अपनी शक्ति के ही अनुसार धेनु का निर्माण कराए, जिससे स्वयं अपनी आत्मा को न कष्ट पहुंचे, न धन का ही समूल संहार हो जाए। धेनु की चारों दिशाओं में बीज स्थापित कर उसके मुखाग्र और सींग सोने के तथा आंखें मोती की बनाए। गुड़ से उसका मुखांतर भाग तथा पिष्ट से उसकी जीभ का निर्माण करें। गलत कंबल का निर्माण रेशमी सूत्र से करें। कंठ के भूषणों से उस धेनु को भूषित करें। ईख से चरण, चांदी से खुर तथा मक्खन से थन की रचना करें। श्रेष्ठ पात्रों से उसके कान बनाकर उसे श्वेत चंवर से अलंकृत करना चाहिए। तत्पश्चात उसके पास में पंचरत्न रखकर उसे वस्त्र से ढक देना चाहिए। फिर चंदन और फूलों से अलंकृत करके वह गाय ब्राह्मण को दे दे। ब्राह्मण क्षत्रिय, दरिद्र और साधु स्वभाव वाला हो। अयन, विश्व, व्यतिपात और दिनक्षय इन पुण्य अवसरों पर अपनी शक्ति के अनुसार इस प्रकार की गौ बनाकर दान करना चाहिए। यदि सत्पात्र एवं क्षत्रिय ब्राह्मण घर पर आया हुआ दिख जाए तो आए हुए उस ब्राह्मण को धेनु के पुछ भाग का स्पर्श करते हुए दान करने की विधि है। पूर्व अथवा उत्तर की तरफ मुख करके दाता बैठे। गौ का मुख पूर्व और बछड़े का मुख उत्तर हो। दान करते समय गोदान के मंत्रों को पढ़कर ही गौ का दान करना चाहिए। दाता 1 दिन तक शर्करा के आहार पर रहे और लेने वाला ब्राह्मण भी इसी प्रकार 3 दिन तक रहे। ये शर्करा धेनु संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा अखिल कामनाओं को देने में पूर्ण समर्थ है। इस प्रकार दान करने वाला पुरुष संपूर्ण कामनाओं और ऐश्वर्यों से संपन्न हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शर्करा धेनु का दान करते समय जो लोग उसका दर्शन करते हैं उन्हें परम गति मिलती है। जो मानव भक्ति पूर्वक इसे सुनता अथवा पढ़ता भी है वह संपूर्ण पापों से छुटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब संपूर्ण पापों के नाशक मधु धेनु के दान की विधि सुनो। लिपी हुई पवित्र भूमि पर काला मृग चर्म और कुशा बिछाकर 16 घड़े मधु से 1 धेनु तथा उसके चौथाई भाग से बछड़े की आकृति बनाकर स्थापित करें। उस धेनु का मुख सोने का, उसके श्रृंग अगरू एवं चंदन के, पीठ तांबे की और सासना रेशमी सूत के बनाए। उसके चरण ईख के हों। फिर उजले कंबल से उस धेनु को ढककर गुड़ से उसके मुख की तथा शर्करा से जीवा की आकृति बनानी चाहिए। उसके ओंठ पुष्प के और दांत फलों के बने हों। वह कुश के रोएं तथा चांदी के खुरों से सुशोभित हो और उसके कान श्रेष्ठ पत्तों से बनाने चाहिए। फिर उसके चारों दिशाओं में सप्त धान्य के साथ तिल से भरे हुए 4 पात्र रखने चाहिए। फिर 2 वस्त्रों से उसको ढककर कंठ के आभूषण से उसे अलंकृत कर दे। कांसे की दोहनी बनाकर चंदन और फूलों से उस धेनु की पूजा करनी चाहिए। अयन, विषुव, व्यतिपात, दिनक्षय, संक्रांति और ग्रहण के अवसर पर इस धेनु के दान का विशेष महत्व है, अथवा अपनी इच्छा से इसे सभी काल में संपादित किया जा सकता है। द्रव्य, ब्राह्मण और संपत्ति को देखकर दान का प्रतिपादन करना चाहिए। दान देने वाला ब्राह्मण दरिद्र, विद्याभ्यासी, अग्निहोत्री, वेद वेदांत का पारगामी तथा आर्यवर्त देश में उत्पन्न हुआ होना चाहिए। धेनु की पूंछ भाग का स्पर्श करके हाथ में जल और दक्षिणा लेकर चंदन और धूप से पूजा कर फिर 2 वस्त्रों से ढककर अपनी शक्ति के अनुसार अन्न सहित उसका दान कर दे। कंजूसी न करे। सभी विधि जलपूर्वक होनी चाहिए। ब्राह्मण को दान करने के पूर्व दाता इस प्रकार प्रार्थना करे, मधुधेनु, तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम्हारी कृपा से मेरे पितर और देवतागण प्रसन्न हो जाए। ग्रहीता कहे,
देवी, मैं विशेष रूप से कुटुंब की रक्षा के लिए तुम्हें ग्रहण करता हूँ। मधुधेनु, तुम काम दुहा हो, मेरी कामनाओं को पूर्ण करो, तुम्हें मेरा नमस्कार। इस मंत्र को पढ़कर इस धेनु का दान करना चाहिए। महाराज, दान के पश्चात छाता और जूता भी देना चाहिए। राजन, इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो मधु धेनु का दान करता है वह एक दिन खीर और मधु के आहार पर रहे। दान देने वाले ब्राह्मण को मधु और खीर के आहार पर 3 रातें व्यतीत करनी चाहिए। इसका दाता 10 पूर्वजों और आगे होने वाली 10 पीढ़ियों एवं स्वयं आप इस प्रकार 21 पीढ़ियों को तार कर भगवान विष्णु के स्थान में पहुंचता है। जो मानव इस प्रसंग को श्रद्धा के साथ सुनता अथवा सुनाता है वह समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक 105-106 क्षीर धेनु तथा दधि धेनु दान की विधि। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब क्षीर धेनु दान की विधि सुनो। राजेंद्र, गाय के गोबर से लिपी गई पवित्र भूमि पर गो चर्म मात्र प्रमाण में सब और कुशाएं बिछा दे। उसके ऊपर विवेकी पुरुष कृष्ण मृग का चर्म रखे, उस पर गाय के गोबर से एक विस्तृत कुंडिका का निर्माण करे और वहां दूध से भरा हुआ एक घड़ा रखे। उसके चौथाई भाग वाला कलश बछड़े के स्थान में रखे, जिसका मुख सोने का एवं सींग चंदन तथा अगुर काष्ठ के बने हों। कानों के स्थान में वृक्ष के उत्तम पत्ते रखे। इस कुंभ के ऊपर तिल का पात्र रखने का विधान है। गुड़ से, उसके मुख की, शर्करा से जिवा की, उत्तम फलों से दांतों की और मोतियों से आंखों की रचना करनी चाहिए। उसके ईख के चरण, कुश के रोएं और तांबे की पीठ बनाई जाए। सफेद कंबल से उसका गल कंबल बनाए और कांसे की दोहनी उसके पास में रख दे। रेशम के सूतों से उसकी पूंछ तथा मक्खन से उसका थन बनाए अथवा उसके सींग सोने के एवं खुर चांदी के हों। फिर पास में पंचरत्न रखे। चारों दिशाओं में तिल से भरे हुए 4 पात्र तथा सभी दिशाओं में सप्त धान्य रखने का नियम है। इस प्रकार के लक्षणों से संपन्न क्षीर धेनु की कल्पना करनी चाहिए। फिर 2 वस्त्रों से ढककर चंदन और फूलों से उसकी पूजा करनी चाहिए। उसे वस्त्र आदि से अलंकृत करके मुद्रिका और कान के कुंडल से भी सजाए। तत्पश्चात धूप दीप देकर वह क्षीर धेनु ब्राह्मण को अर्पण कर दे। दान के समय खड़ाओं, जूते और छाता भी दे। आप्यायस्व, इस वेदोक्त मंत्र से प्रार्थना करने का नियम है। राजन, पूर्वोक्त आश्रय सर्वभूतानाम तथा आप्यायस्व ममाग्नि, इन मंत्रों को क्षीर धेनु का दान लेने वाला ब्राह्मण भी पढ़े। ये इस दान की विधि कही गई है। इस प्रकार दी जाने वाली धेनु का जो दर्शन करते हैं उन्हें भी परम गति प्राप्त होती है। इस दान के साथ अपनी शक्ति के अनुसार 1000 अथवा सोने के 100 सिक्के देने चाहिए। महाराज, क्षीर धेनु देने से जो फल होता है अब उसे सुनो। इसका दाता 60,000 वर्षों तक इंद्रलोक में स्थान पाता है। फिर वह उत्तम माला और चंदन से सुशोभित होकर अपने पितामह आदि के साथ दिव्य विमान में सवार होकर ब्रह्मलोक को जाता है। वहां वह बहुत दिनों तक आनंद का अनुभव करके फिर सूर्य के समान प्रकाशमान उत्तम विमान पर सवार होकर वह विष्णु लोक में जाता है। जाते समय मार्ग में अप्सराएं उसकी संगीत और वाद्यों से सेवा करती हैं। वह विष्णु भवन में बहुत दिनों तक रहकर फिर श्री विष्णु में ही लीन हो जाता है। राजन, जो पुरुष इस क्षीर धेनु के प्रसंग को सुनता है अथवा भक्ति भाव से पढ़ता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में चला जाता है। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हें दधि धेनु का विधान बताता हूँ, सुनो। पहले गोबर से गोचर्म के प्रमाण युक्त पृथ्वी को लीप कर उसे पुष्पों से सुशोभित कर ले और उस पर कुशा बिछा देना चाहिए। फिर उस पर काला मृग चर्म और कंबल बिछाकर पृथ्वी पर सप्त धान्य बिखेर दे और उसके ऊपर दही से भरा हुआ एक घड़ा रखे। उसके चौथाई भाग में बछड़े के लिए छोटा कलश रखने का विधान है। सोने से उसके मुख की शोभा बनाए और 2 वस्त्रों से आच्छादित करके फूल और चंदन से उसकी पूजा करे।
तत्पश्चात जो कुलीन एवं साधु स्वभाव का हो तथा क्षमा आदि गुणों से युक्त हो, ऐसे बुद्धिमान ब्राह्मण को वह दधि धेनु दान कर दे। धेनु के पुच्छ भाग में बैठकर ये विधि संपन्न करनी चाहिए। अंगूठी और कान के भूषणों से अलंकृत कर खड़ाओं, जूता और छाता देकर दधि क्रामणोर कारिशम ये मंत्र पढ़कर भली भांति सुपूजित दधि धेनु का दान करे। राजेंद्र, जिस दिन ये दधिमयी धेनु दे, उस दिन दही खाकर ही रह जाए। राजन, यजमान एक दिन दही के आहार पर रहे और ब्राह्मणों को 3 रात्रियों तक दही के आहार पर रहना चाहिए। जो दधि धेनु के दान करते समय इस दृश्य को देखते हैं, उनको परम पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस प्रसंग को सुनता अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, वह भी अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त कर विष्णु लोक में चला जाता। 108 नवनीत धेनु तथा लवण धेनु की दान विधि। पुरोहित होता जी बोले, राजन, अब नवनीत धेनु के दान की विधि सुनो, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट सकता है। गो चर्म प्रमाण की भूमि को गोबर से लीप कर उसके ऊपर काला मृग चर्म बिछाकर 2.5 सेर वजन का मक्खन से भरा हुआ एक घड़ा वहां स्थापित करें। उसके उत्तर दिशा में चतुरार्थांश भाग वाला एक कलश बछड़े के प्रतिनिधि स्वरूप रखे। राजन, उस घड़े पर ही सोने की सींग और सुंदर मुख की रचना करनी चाहिए। मोतियों से उसके नेत्र तथा गुड़ से जीभ बनाए। फूलों द्वारा उसके होंठ, फलों द्वारा दांत तथा स्वच्छ सूत्रों द्वारा उसका गल कंबल बनाए, अथवा शर्करा से उसकी जीभ एवं रेशमी सूत्रों से उसके गल कंबल का निर्माण करें। राजन, मक्खन से उसका थन बनाए, ईख से चरण, उसकी ताम्रमय पीठ, रौप्यमय खुर की रचना कर दर्भमय रोमों से उस धेनु को अलंकृत करें। पास में पंचरत्न रखकर उसके चारों ओर तिल से भरे हुए 4 पात्र रख दिए जाएं। उस कलश को 2 वस्त्रों से ढककर चंदन और फूलों से सुशोभित करें। फिर चारों दिशाओं में दीपक प्रज्वलित कर वह गो ब्राह्मण को अर्पण कर दे। पूर्वोक्त धेनुओं के विषय में जो मंत्र कहे गए हैं, उन्हीं मंत्रों का यहाँ भी जप करना चाहिए। साथ में इतना अधिक कहे, देवी, पूर्व समय में संपूर्ण देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। उस अवसर पर ये दिव्य अमृतमय पवित्र नवनीत निकला, जिससे संपूर्ण प्राणियों की तृप्ति होती है। ऐसे नवनीत को मेरा नमस्कार। ऐसा कहकर परिवार वाले ब्राह्मण को वे गौ देनी चाहिए। धेनु देने के पश्चात दोहनी पात्र और उसके उपकरण दे तथा उस गौ को ब्राह्मण के घर तक पहुंचा दे। राजन, इस धेनु का दान लेने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि उस दिन वह हविष्य तथा रस पर ही रह जाए और देने वाला भी इसी प्रकार 3 दिनों तक रहे। राजन, धेनु दान करते समय इस दृश्य को देखने वाला भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। वह मानव अपने पहले हुए पितरों तथा आगे होने वाले संततियों के साथ प्रलय पर्यंत विष्णु लोक में निवास करता है। जो भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता तथा सुनाता है, वह भी संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर विष्णु लोक में सम्मानित होता है। पुरोहित होता जी बोले, राजेंद्र, अब लवण धेनु दान का प्रसंग सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह 1 मन वजन के नमक से 1 धेनु बनाकर लिपी हुई पवित्र भूमि पर मृग चर्म के ऊपर कुशा बिछाकर उस पर इस लवणमयी धेनु की स्थापना करे। साथ में 4 सेर नमक का 1 बछड़ा भी बनाना चाहिए, जिसके चरण ईख से बने हों। उसके मुंह और सींग सोने के तथा खुर चांदी के होने चाहिए। राजन, उसके मुख का अंतर्भाग गुड़ का, दांत फल के, जीभ शर्करा की, नासिका चंदन की, आंखें रत्न की, कान पत्तों के, कोक श्रीखंड की, थन नवनीत के, पुच्छ सूत्र में, पृष्ठ ताम्र में और उसके रोएं कुश के हों। राजेंद्र, पास में कांसे की दोहनी पात्र भी रखना चाहिए। फिर घंटा और आभूषणों से उस धेनु को भूषित करें। चंदन,
फूल और धूप आदि से विधि पूर्वक उसकी पूजा कर 2 वस्त्रों से ढककर फिर उसे ब्राह्मण को अर्पण कर दे। नक्षत्र और ग्रहों द्वारा कष्ट होने पर मनुष्य किसी भी समय लवण धेनु का दान कर सकता है। वैसे ग्रहण, संक्रांति काल, व्यतिपात, योग और अयन बदलते समय इसके दान की विशेष विधि है। दान ग्रहण करने वाला ब्राह्मण साधु स्वभाव का, शुद्ध कुल में उत्पन्न, बुद्धिमान, वेद और वेदांता का पूर्ण विद्वान, क्षोत्रिय और अग्निहोत्री होना चाहिए तथा राजन, ऐसे ब्राह्मण को जो अमतसरी किसी से द्वेष न करता हो, उसे ये गौ देनी चाहिए। इस प्रकार पूजा करके मंत्र पढ़कर गौ के पूंछ की ओर बैठकर गौ का दान करना चाहिए। साथ ही छाता, जूता भी दान करना चाहिए। फिर उसे 2 वस्त्रों से ढककर अंगूठी, कान के कुंडलों से पूजा करके दक्षिणा और कंबल प्रदान करें। पहले कही हुई विधि का पालन करने के साथ अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण से ब्राह्मण की विधिवत पूजा कर ब्राह्मण के हाथ में दक्षिणा सहित गौ की पूंछ पकड़ा दे। साथ ही दान करते समय कहना चाहिए, ब्राह्मण देव, आप इस रुद्र रूपी धेनु को स्वीकार करें, आपको मेरा नमस्कार है। फिर गौ से प्रार्थना करें, परम वंदनीय रुद्र रूपिणी गौ, तुम्हें नमस्कार, तुम मेरा मनोरथ पूर्ण करो। लवण धेनु दान कर दाता एक दिन लवण के आहार पर रहे और लेने वाले ब्राह्मण को 3 रातों तक लवण के आहार पर रहना चाहिए। दाता इस दान के फल स्वरूप जहाँ भगवान शंकर का निवास है उसे प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति के साथ इसका श्रवण करता है अथवा दूसरे को सुनाता है, वह मनुष्य संपूर्ण पापों से छूटकर भगवान रुद्र के लोक को प्राप्त करता है। 109-110 कपार्स एवं धान्य धेनु की दान विधि। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब कपार्समयी धेनु के दान की विधि बताता हूँ, जिसके प्रभाव से मनुष्य उत्तम इंद्र लोक को प्राप्त करता है। विषुव योग, अयन के परिवर्तन का समय, युगादि तिथि, ग्रहण के अवसर, ग्रहों की पीड़ा, दुस्वप्न दर्शन तथा अरिष्ट की संभावना होने पर मनुष्य के लिए ये कपार्स धेनु का दान श्रेयो वह होता है। राजन, दान के लिए गाय के गोबर से लिपी भूमि पर कुश बिछाकर उस पर तिल बिखेर कर बीच में वस्त्र और माला से सुशोभित कपास से बनी धेनु की स्थापना करनी चाहिए। धूप, दीप और नैवेद्य आदि से श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करनी चाहिए। कृपणता का त्याग कर 4 भार कपास से सर्वोत्तम गौ की रचना करें। 2 भार से गौ की रचना करना मध्यम तथा 1 भार से बनी हुई धेनु अधम श्रेणी की कही गई है। धन की कंजूसी का सर्वथा त्याग करना अनिवार्य है। गाय के 4थाई भाग में बछड़े की कल्पना करके उसका दान करना चाहिए। सोने का सींग, चांदी का खुर, अनेक फलों के दांत और रत्न गर्भ से युक्त धेनु होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ ऐसी सर्वांगपूर्ण कपार्समयी धेनु बनाकर उसका मंत्रों के द्वारा आह्वान एवं प्रतिष्ठाकार उसे ब्राह्मणों को निवेदित कर दे। श्रद्धा के साथ संयम पूर्वक गौ को हाथ से स्पर्श करके दान करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि का पालन करते हुए मंत्र पढ़कर दान करें। मंत्र का भाव इस प्रकार है, देवी, तुम्हारे अभाव में किसी भी देवता का कार्य नहीं चलता। यदि ये बात सत्य है तो देवी, तुम इस संसार सागर में मेरी रक्षा करो, मेरा उद्धार करो। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब धान्यमयी धेनु का प्रसंग सुनो, जिससे स्वयं पार्वती जी भी संतुष्ट हो जाती हैं। विश्व योग अयन के परिवर्तन का समय अथवा कार्तिक की पूर्णिमा के शुभ समय में इस दान का विशेष महत्व है। इसके दान करने से जैसे राहु से चंद्रमा का उद्धार होता है, वैसे ही मनुष्य पाप से छूट जाता है। अब उसी धेनु दान की उत्तम विधि मैं कहता हूँ। राजेंद्र, 10 धेनु दान करने से जो फल मिलता है, वह फल एक धान्यमयी धेनु के दान से सुलभ हो जाता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि पहले की भांति गोबर से लिपी हुई पवित्र भूमि पर काले मृग का चर्म बिछाकर उस पर इस धान्य धेनु की स्थापना कर उसकी पूजा करे। 4 दोन 6 मन वजन के अन्न से बनी हुई धेनु उत्तम और 2 दोन 3 मन अन्न के बनी धेनु मध्यम मानी गई है। सोने के सींग, चांदी के खुर, रत्न, गोमेद तथा अगुर
एवं चंदन से उस गाय की नासिका, मोती से दांत तथा घी और मधु से उस गाय के मुख की रचना करे। श्रेष्ठ वृक्ष के पत्तों से कान की रचना कर कांसे का दोहनी पात्र उसके साथ में रखना चाहिए। उसके चरण ईख के और पूंछ रेशमी वस्त्र के बनाए। फिर रत्नों से भरे अनेक प्रकार के फलों को उसके पास रखे। खड़ाऊं, जूता, छाता, पात्र तथा दर्पण भी वहां रखने चाहिए। पहले के समान सभी अंगों की कल्पना करे और मधु से उस गाय का सुंदर मुख बनाए। पुण्य काल उपस्थित होने पर पहले जैसे ही दीपक आदि से पूजा करने के पश्चात सर्वप्रथम स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करे। फिर 3 बार उस गाय की प्रदक्षिणा करे और दंड की भांति उसके सामने लेटकर उसे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण से प्रार्थना करे, ब्राह्मण देवता, आप महान ऐश्वर्य से संपन्न वेद और वेदांत के पारगामी विद्वान हैं। द्विज श्रेष्ठ, मेरी दी हुई ये गाय प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करने की कृपा कीजिए। इस दान के प्रभाव से देवाधिदेव भगवान मधुसूदन मुझ पर प्रसन्न हो जाए। भगवान गोविंद के पास जो लक्ष्मी विराजती हैं, अग्नि की पत्नी स्वाहा, इंद्र की शची, शिव की गौरी, ब्रह्मा जी की पत्नी गायत्री, चंद्रमा की ज्योत्सना, सूर्य की प्रभा, बृहस्पति की बुद्धि तथा मुनियों की जो मेधा है, वे सभी यहाँ धान्यमयी अन्नपूर्णा देवी धेनु रूप में मेरे पास विराजमान है। इस प्रकार कहकर वह धेनु ब्राह्मण को अर्पण कर दे। इस प्रकार गोदान करने के बाद दाता व्यक्ति ब्राह्मण की प्रदक्षिणा कर क्षमा मांगे। राजन, धन और रत्नों सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान से अधिक पुण्य फल इस धान्य धेनु के दान से मिलता है। राजेंद्र, इससे मुक्ति और भुक्ति रूप फल सुलभ हो जाते हैं, अतः इसका दान अवश्य करना चाहिए। इस दान के प्रभाव से संसार में दाता के सौभाग्य, आयु और आरोग्य बढ़ते हैं और मरने पर सूर्य के समान प्रकाशमान किंकणी की जालियों से सुशोभित विमान द्वारा अप्सराओं से स्तुति किया जाता हुआ वह भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश को जाता है। जब तक उसे ये दान स्मरण रहता है, तब तक स्वर्ग लोक में उसकी प्रतिष्ठा होती है। फिर स्वर्ग से च्युत होने पर वह जम्बू द्वीप का राजा होता है। धान्य धेनु का ये महात्म्य स्वयं भगवान द्वारा कथित है। इसे सुनकर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त एवं परम शुद्ध विग्रह होकर रुद्र लोक में पूजा प्रतिष्ठा। अध्याय 111 कपिला दान की विधि एवं महात्म्य। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब परमोत्तम कपिला गौ का वर्णन करता हूँ, जिसके दान करने से मनुष्य उत्तम विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पूर्व निर्दिष्ट विधि के अनुसार बछड़े सहित समस्त अलंकारों से अलंकृत तथा रत्नों से विभूषित कर कपिला धेनु का दान करना चाहिए। भामिनी कपिला गाय के सिर और ग्रीवा में संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर कपिला गो के गले एवं मस्तक से गिरे हुए जल को प्रेम पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करता है, वह पवित्र हो जाता है और उसी क्षण उसके पाप भस्म हो जाते हैं। प्रातः काल उठकर जिसने कपिला गौ की प्रदक्षिणा की, उसने मानो संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली और उसके 10 जन्म के किए हुए पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। पवित्र व्रत के आचरण करने वाले पुरुष को कपिला गौ के मूत्र से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मानो गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान कर चुका। भक्ति पूर्वक उसके मूत्र से स्नान करने पर मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर जो जीवन पर्यंत स्नान करता है वह पाप से छूट जाए, इसमें तो संदेह ही क्या। एक मनुष्य जो 1000 साधारण गौ दान करता है और दूसरा व्यक्ति जो 1 कपिला दान करता है, इन दोनों का फल समान है। यदि कपिला गौ कहीं मर गई हो तो उसकी हड्डी की गंध को भी मनुष्य जब तक सूंघता है तब तक उसके शरीर में पुण्य व्याप्त होते रहते हैं। कपिला के शरीर को खुजलाना और उसकी सेवा करना परम श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। भय एवं रोग आदि के अवसर पर इसकी सेवा करने से 100 गौ के दान के तुल्य पुण्य होता है। जो प्रतिदिन भूखी हुई कपिला गौ को एक भी तृण देता है, उसे गौमेध यज्ञ का फल होता है और वह अग्नि के समान देदीप्यमान होकर दिव्य विमानों द्वारा भगवान के लोक को जाता है।
सोने के समान रंग वाली कपिला प्रथम श्रेणी की है और पिंगल वर्ण वाली द्वितीय श्रेणी की, लाल आंख वाली कपिला गौ तीसरी श्रेणी की कपिला कही जाती है तथा वैड्यूर्क समान पिंगल वर्ण वाली चौथी कपिला है। अनेक वर्णों वाली कपिला पांचवी, कुछ श्वेत और पीले रंग वाली छठी, सफेद एवं पीली आंख वाली सातवीं, काले और पीले रंग से मिश्रित आठवीं, गुलाबी रंग वाली नवीं, पीली पूंछ वाली 10वीं और सफेद खुर वाली 11वीं श्रेणी की कपिला गौ कही गई है। इन संपूर्ण लक्षणों से युक्त तथा अखिल अलंकारों से अलंकृत की हुई कपिला गौ भक्त ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। इस गौ के दान करने पर भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही इस गौ का दान करने के प्रभाव से देने वाले को भगवान विष्णु का मार्ग सुलभ हो जाता है।